संवाददाता नरेश भी जुड़ रहे हैं ज्योति नगर से। नरेश, क्या हाल है वहां का, हमें अपडेट दीजिए, ताजा अपडेट क्या है, वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं जिस जगह पर मौजूद था वो ज्योति कॉलोनी और छज्जूपुर इलाका है, उसके ठीक आगे जाकर करदमपुरी और मौजपुर का इलाका है जहां पर काफी ज्यादा बुरे हालात हैं, फायरिंग हो रही है और हमें तमाम लोगों ने यह भी बताया कि वहां पर 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि की नहीं गई है, लेकिन वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पर कैमरा निकालना एक तरह से कहा जाए कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था हमारे लिए। इसी के चलते वहां से एक सुरक्षित जगह पर आकर के हम अभी लाइव कर रहे हैं। इतना जरूर है कि इस समय हालात पर काबू पाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई है। करदमपुरी से कुछ देर दूर पहले हम अभी मौजूद थे, उस तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की करीब 2 से 3 टुकड़ियां गई हैं। साथ ही साथ वाटर कैनन्स वहां पर भेजे गए हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको भी एक बस में भरकर उस तरफ भेजा गया है, क्योंकि वहां पर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे थे। और वो जगह हमसे ज्यादा दूरी पर है नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे जाके दाहिने हाथ पर वो जगह पड़ती है। पर काबू पाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई है। करदमपुरी से कुछ देर दूर पहले हम अभी मौजूद थे, उस तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की करीब 2 से 3 टुकड़ियां गई हैं। साथ ही साथ वाटर कैनन्स वहां पर भेजे गए हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको भी एक बस में भरकर उस तरफ भेजा गया है, क्योंकि वहां पर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे थे। और वो जगह हमसे ज्यादा दूरी पर है नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे जाके दाहिने हाथ पर वो जगह पड़ती है। ये ज्योति नगर इलाका है। आगे दुर्गापुरी चौक से होते हुए आपको मौजपुर के लिए जाना होता है दाहिने हाथ की तरफ, और वहीं पर ये तमाम हालात पैदा हुए हैं। हालांकि अभी और जगहों से भी खबरें आई, गोकुलपुरी से खबरें आई, साथ ही साथ विजय पार्क से खबरें आई, तो खबरें कई जगहों से आ रही हैं। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं बल प्रयोग करना होगा, जैसा कि करदमपुरी में भी किया जा रहा है लोगों को काबू करने के लिए। नरेश, मुझे एक बात समझाइए, आप जमीन पर है लगातार और आप देख रहे हैं, क्या पुलिस की डिप्लॉयमेंट में और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट में देर हुई जिसकी वजह से उपद्रवी पथराव कर सके और ये तांडव मचा सके? शहजाद, देरी भी हुई और संख्या में भी काफी ज्यादा कमी थी। जितनी भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स आनी चाहिए थी उतनी भारी तादाद में फोर्स आई नहीं समय रहते, और इसी के चलते ये कहें कि दिल्ली को जला दिया गया। काफी हद तक इस दौरान आगजनी की गई हर जगह पर। कल पूरी रात आगजनी की तमाम घटनाओं की खबरें हमारे पास आती रही। सुबह उठते ही जब हमको फिर एक बार उस जगह पर पहुंचना था, उस दौरान भी हमारे पास तमाम जगहों से खबरें आई और ये पता चल पाया कि कुछ एक लोगों को गोली भी मारी गई है। तो हालात इस समय लगातार काबू से बाहर ही बने हुए हैं। कुछ एक इलाकों में शांति बहाल है। खजूरी खास की हम बात करें तो खजूरी खास एरिया में लोग सड़कों पर जरूर उतरे थे, लेकिन अभी तक वहां से कोई ऐसी हिंसा की खबर आज सुबह के बाद से तो सामने नहीं आई है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी को पहले ही वहां पर भेज दिया गया था। इसी के चलते वहां पर कुछ देर के लिए शांति बहाल हो गई थी और अभी स्थिति वहां पर बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोकुलपुरी इलाके की, तो वहां पर देर रात को टायर मार्केट में आग लगाई गई थी, एक बहुत बड़ी आग लगी थी। इसके अलावा वहां पर कुछ लोगों को गोली लगने की खबर भी सामने आई थी और कुछ वीडियोस भी हमारे सामने लगातार करदमपुरी इलाके से सामने आए, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स लगातार फायरिंग कर रहा है। उसने 2 से 3 राउंड फायरिंग की और उसके बाद एक दूसरा शख्स आया जिसने लगातार वहां पर फायरिंग की। तो इस तरह की तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं और कहा यही जाए कि इस समय दिल्ली के अंदर जंगल राज एक तरह से मचा हुआ है, उस इलाके में खासतौर पर।